ये कुटिया परम दिव्य, परम पवित्र, ये कुटिया का भीतरी दृश्य, जहाँ बाबा के वस्त्र एवं ग्रंथ आदि रखे हुए हैं। ये कुटिया का बाहरी दृश्य, यह वसैया और ये कुटिया की पीछे का दृश्य। ये कुटिया अपने आप में देखने से बहुत ही दिव्य कुटिया से प्रतीत होती है, और ये चारों तरफ से लताओं से, वृक्षों से आवृत बहुत ही रमणीक स्थल, चारों तरफ हरी भरी हरियाली, और ये जाली में से दिखता हुआ वह सौभाग्यशाली तख्त जो बाबा की सेवा में उपयुक्त हुआ करता था। पुनः ये गिरिराज परिसर का दृश्य, जोशी जी की धर्मपत्नी सजाती हुई इसे। गिरिराज परिसर में यह वह स्थल जिसके समीप बैठकर बाबा घंटों से गिरिराज जी के आवाहन ध्यान किया करते थे। सुंदर पुष्प चारों तरफ सजाया है और बीच में यह सुंदर गमला रखा हुआ है। पुष्पों की पंखुड़ियों से एवं रंग बिरंगे पुष्पों से इतना सुंदर ढंग से ये कलाकृति बनाई गई है, देखने से अपने आप में एक दिव्य कलाकृति जैसी ही प्रतीत होती है। नित्य प्रति बाबा के गिरिराज परिसर को एवं परम श्रद्धेय भाई जी को इसी प्रकार सुंदर पुष्पों से सजाया जाता है। भाई जी की यह पावन समाधि अपने आप में एक बहुत ही अनूठा, सात्विक, गुम्बद, नीचे पुष्प कमल और पास में प्रिया जी और प्रियतम की युगल छवि, उसके बगल में राघवेंद्र सरकार की झांकी, और इधर बाबा की भिक्षा सेवा में डॉक्टर सिंह, कृष्णकांति बघेल साहब एवं अन्य सेवकगण। बाबा के यहाँ समय की प्रहरी, दीवाल घड़ी और सामने लगे हुए सुंदर चित्र। बाबा हर समय विनोद और व्यंग भरी कहानी और कथाओं में प्रफुल्लित रहते हैं। पास में बैठे हुए सेवकों से भी वह स्वयं व्यंगात्मक कहानी कहा करते हैं, और उनके सेवक गण भी विभिन्न प्रकार की व्यंगात्मक दंत कथाओं से बाबा का आमोद प्रमोद किया करते हैं।
का वाजिब था। जब भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहते हैं उनको आप आज्ञा दे जाएंगे। फिर उनके पिताजी ने कहा कि ठीक है, जब पूजा करते आवाज हिमालय की धरती में यहीं पर तपस्या करने लगेगा। इस तालाब को पास में लोग ध्यान लगा करके बैठे ना, उनको सूर्य का एक बना लिया और वहीं ध्यान कर पार हो जाता है। मार के सब मिला नीचे गया तो देखा कि मिला के ऐसे चढ़ा। मैं बड़ा पापी हूँ, मेरा पापी की वजह से, पाप की वजह से ही ऐसे करते करते वो दुखी हो करके निश्चित हो वहीं पर तालाब के किनारे भगवान शंकर जहाँ बनाए तो नीचे हो गया। तो भगवान शंकर आया हुआ फूल था उसको अपनी जटा में लगा लिया, उसको अपने हाथ से स्पर्श किया उस बालक को। तो दुखी होते हमारा फूल मैंने स्वीकार कर दिया। सूखा हुआ फूल आपने मेरा स्वीकार कर दिया। आप पिताजी ने कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। उसने कहा कि बस मैं आपके चरण में भक्ति मांगता हूँ। उसने कहा कि ठीक है, तो दिया, कुछ और मांगो, मुझे बहुत प्रसन्नता हो। उसने कहा कि एक बार और आप देना चाहते हैं, 5 रुपये है, हमको चढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है। सही होगा और आज से तुम्हारा नाम व्याघ्रपाद पड़ गया। व्याघ्रपाद बात क्या करना है बहुत खत्म होगा। विवाह करने के बाद कुछ हुआ जाने लगा। बैठे सभी जगह पर तेरा है पकड़ कोई सब बुरा नहीं कर सकते, आपका सीट सिकंदर आता है ठाकुर जी का कोई नहीं, जैसे स्वभाव घर में रह रहे मेरे हाथ में दिए लगाओ। बहुत जरूरी है। नीचे ठाकुर ठाकुर एक एक छवि को थोड़ा लास्ट में
आपको पूरा आ जाए। तो बता रहे ना बता अब इधर कर ले ये रोटी मंगा एक देंगे अच्छा मुझे ये भी आ जाएगा क्या जाएगा उतना यहाँ नहीं रह गया, यहाँ और राजा जब सुना कि राज की दोनों आनंद बाबा ठाकुर दोनों महाराज को शहर गए, लौट कर गए। उसके बाद उसके मन को राजा ने बाबा स्वयं सवारी तो मैं कह रहा हूँ ना कि हटिए भागिए आपके लिए क्या करेंगे बाबा बाबा जी और ये ऊपर से हम श्रद्रेशी भाई जी की समाधि के ऊपर पुष्पों से की हुई सुंदर कलाकृति दिखाई पड़ रही है। पूरी समाधि को पुष्पों की सुंदर कलाकृति से बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया हुआ है। और अब बाबा परिक्रमा में पधार चुके हैं। परिक्रमा लगाते हुए बाबा
और पीछे पीछे उनका भक्त समूह बाबा कुर्सी पर बैठ करके परिक्रमा लगा रहे हैं। बाबा जब पहले पूर्ण स्वस्थ थे तो स्वयं दोनों हाथ फैला करके तेजी से दौड़ते हुए परिक्रमा लगाया करते थे। धीरे धीरे उत्तरोत्तर बाबा के बिगड़ते हुए स्वाद के अनुसार ही परिक्रमा का यह स्वरूप भी उसी के अनुरूप बनता गया। बाबा ने पैदल चलकर फिर कुछ समय तक साथ पकड़ के हाथ पकड़ के परिक्रमा लगाना शुरू किया। अब यहाँ पूज्य महाराज जी परिक्रमा में बाबा का पुष्पार्पण करते हुए, बाबा को माला पहनाते हुए, पुष्प समर्पित करते हुए और प्रणाम करके अपने स्थान पर विराजते हुए और यहाँ बैठे हुए भक्त समूह को रस धारा में सराबोर करते हुए पंडित हरिवल्लभ जी शर्मा एवं अन्य बाबा के सेवकगण एक काम करना, अपना यहाँ रख ले, ऊपर से रुमाल डाल देता हूँ, बैठ जा। ये जो है ना यहाँ रखना, ऊपर पैसा चले रुमाल होगा। बस इतना बोला मतलब जगह हम बदल रहे हैं, उधर आ अब वो समझ लिया होगा ना, बाबा वैसे दर्शन कर रहा हूँ। कैमरे की लाइट पड़ती है ना तो वो समझ जाते हैं कैमरा ले रहा है, उनकी लाइट तो पड़ी नहीं, इसलिए उनकी समझ में भी नहीं आया क्या हो रहा है। एक काम को बात ये बातें नीचे जानत है। बाबा सारे ट्रैक किया करे ना तो बाबा का मुक्ति को कहना ही जाएगा। घबरा हमारे वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, मैं देख लिया तब से नजर ना लगे।
महाराज जी को देख रहे हैं ना, तो ऊपर महाराज जी को कर दिया।